हाय फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही गंभीर टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं मेरे से कि क्या ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे, इन दोनों के भाग्य एक जैसे रहेंगे, इनके ट्रेट्स क्या एक जैसे रहेंगे, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा है और एक का एवरेज है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है और नहीं भी। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, योर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड गाइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगा जो बेल आइकन है उसको हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में, मित्रों में शेयर कीजिए ताकि नॉलेज और लर्निंग उन तक पहुंच सके। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बहुत कम वीडियोस बने हैं कि दो जुड़वा बच्चे, ट्विंस, इन दोनों का ट्रेट्स कैसे रहेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो सेम रहती है, क्या इनके भाग्य भी सेम ही रहेंगे? तो ऐसा मेरा मानना है कि लगभग 90% संभावना है कि दोनों के भाग्य सेम रहेंगे। यदि दोनों बच्चे मेल हैं यानी कि लड़का, तो ऑलमोस्ट इनके डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो इनके ड्राइवर कंडक्टर भी सेम रहेंगे। अगर हम इनके न्यूमरोस्कोप की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वो भी सेम होंगे क्योंकि दोनों मेल हैं। तो फर्क कहां पे आएगा? फर्क मेरे हिसाब से तो दोनों के भाग्य एक जैसे रहने चाहिए। 90% तक एक जैसे ही रहने चाहिए। 10% कुछ हो सकता है कि ऊपर नीचे हो। वजह उसका कारण क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। लगभग दोनों बच्चों की डेट ऑफ बर्थ एक है, बर्थ चार्ट एक से है, उनका दोनों का ट्रेट्स भी एक सा ही रहेगा। लगभग 90%। हो सकता है दोनों अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हो। एक बच्चा डॉक्टर भी हो सकता है, दूसरा बच्चा टीचर हो सकता है, या एक बच्चा इंजीनियर हो सकता है, दूसरा किसी बिजनेस में हो सकता है। तो सफलता तो 90% दोनों की एक जैसी ही रहेगी। कहीं पे हो सकता है कम या कहीं पे हो सकता है ज्यादा। अब कितना कम कितना ज्यादा, अब इसका अनुमान कैसे लगाएंगे, इसकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जो बच्चा डॉक्टर है उसका ग्राफ ऊपर रहेगा। कौन से स्पेशलाइजेशन के अंदर उसका परफॉर्म हो रहा है, या वो कौन से स्पेशलाइजेशन फील्ड के अंदर अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर एक प्रोफेसर कौन सी फील्ड के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, कौन से बिजनेस के अंदर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। इस बात का अंतर हो सकता है। यदि एक डॉक्टर है और वो सर्जन है तो संभावनाएं ज्यादा है कि उसका जो लेवल है, उसकी जो प्रैक्टिस का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सफलता का एक मेजरमेंट होगा, एक पैमाना होगा। और एक प्रोफेसर है, उसने आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है एक जॉब तक। यदि वो एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है अपनी कोचिंग की, तो हो सकता है उसका भी एक पैमाना हो सक्सेस का। डिपेंड करता है मोटे मोटे तौर पे कि उनके प्रोफेशन क्या है। बट इतना जरूरी है, अगर वो दोनों सफल हैं तो वो सफल ही होंगे। और अगर एवरेज लाइफ जी रहे हैं तो दोनों की लाइफ एवरेज भी हो सकती है। उसी तरह से यदि ट्विंस के अंदर भी एक मेल है और एक फीमेल है, यहां पे मैं कहूंगा कि अंतर आ सकता है। अब आप पूछेंगे अंतर कहां आ सकता है? जी, आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको बताया है ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में, वैसे ही एक कुआं नंबर होता है। कुआं नंबर हम कैसे निकालते हैं? ड्राइवर कंडक्टर के बारे में तो मैंने आपको बता रखा हुआ है। इसका एक फिक्स कीरो का मेथड, एक फॉर्मूला है। आपका जो बर्थ ईयर होता है, जैसा सपोज 1990 1990, तो 1 और ये 990 जो ईयर है, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे।
इसका जो सम ऑफ आएगा उसको 11 से माइनस कर देंगे मेल के केस में। ध्यान से सुन लीजिए, मेल के केस में आप जो आपका बर्थ ईयर है 1990, उसमें उसको टोटल करेंगे। जैसे 1990 का आ गया 9 और 1 10, 10 और 9 19, और 19 का टोटल जो आया वो 10 पे आके खत्म हो गया, और उसका जो सिंगल नंबर आया वो 1 आया, तो उनका कुआं नंबर 1 हो गया। अब ये कुआं नंबर है क्या? ये कुआं नंबर एक फार्मूला है, फार्मूला क्रिएटेड बाय कीरो, जिसने न्यूमरोलॉजी की इन्वेंशन की है। अब कीरो का मेथड है तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता ये कहां से आया कैसे आया। फॉर्मूलाज तो मैथ में भी होते हैं, हम चैलेंज तो नहीं करते ये फार्मूला कहां से आया कैसे आया। हम अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से ये तो नहीं बोलते ये अलजेब्रा का फार्मूला कहां से आया, ये कोस थीटा का फार्मूला कहां से आया। ये एक फिक्स मेथड है कि जब मेल का कुआं नंबर निकालते हैं, बर्थ ईयर को टोटल करते हैं, और उसको अगर सिंगल है तो ओके, और नहीं तो सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे उसको। अगर किसी का 31 है तो वो 31 + 4 हो जाएगा, 42 है तो 42 + 6 हो जाएगा। अब करना क्या है, उसको आपने 11 के अंदर से माइनस कर देना है। जैसे किसी का 6 बन के आया तो 11 में से 6 गए 5, तो 5 आ गया। किसी का 2 निकल के आया तो 11 में से 2 गए 9, तो कुआं नंबर आपका ये निकल के आ जाएगा। इसी कुआं नंबर को हम एंजल नंबर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कई जगह पे एंजल नंबर भी बोला जाता है। अब कुआं नंबर क्या है? कुआं नंबर एक तरह की आपकी लॉटरीज है। यदि ये सही जगह पे बैठ जाए तो ये जैकपॉट का काम भी करती है, गेम चेंजर का भी काम करती है। यदि किसी की 9 5 6 की लाइन को पूरा कर रही है तो ये जैकपॉट का काम है। अगर 2 5 8 की लाइन को पूरा करती है तो भी ये जैकपॉट का काम है। अगर 9 5 1 की लाइन को पूरा करती है तो भी ये गेम चेंजर का काम ही करेगी। ये 3 लाइन इंपॉर्टेंस लाइन होती है न्यूमरोलॉजी के अंदर, न्यूमेरोस्कोप के अंदर। 4 5 6, 2 5 8 और 9 5 1। अगर इन तीनों लाइंस को जो कंप्लीट कर देती है तो ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है कुआं नंबर। और कहीं जाके बैठती है तो वो 20% तक ही आपको आपकी कंपैटिबिलिटी को बढ़ा सकता है। अदरवाइज कुआं नंबर सिर्फ आपकी जो मेन 3 लाइंस है ना, मोटी मोटी जो राजयोग वाली लाइंस हैं, इन्हीं के ऊपर अगर बैठ जाए तो आपका गेम चेंजर बन सकता है। फीमेल के केस में कुआं नंबर कैसे निकाला जाएगा? अगेन 1990 जो ईयर है, वर्ष है, सेम वही लेते हैं जो हमने मेल के केस में लिया था, मगर अब फीमेल के केस में 1990 को टोटल करेंगे, उसका टोटल 10 पे आएगा, उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे और 1 बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने 4 ऐड करना है, नंबर 4 को ऐड करना है। यही एक फिक्स फार्मूला है, कीरो का फार्मूला है, जो इन्वेंशन है वो कीरो की है। यहाँ पे हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते इस फार्मूले को, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते इसके ऊपर। 4 ऐड कर देंगे एक में तो वो 5 बन जाएगा। अब यही 5 फीमेल के केस में जाके पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकता है, जैकपॉट बन सकता है, अगर वो आपकी गोल्डन 3 लाइंस को, गोल्डन लाइन, सिल्वर लाइन और ब्रॉन्ज लाइन को फिल कर देता है। यानी कि 3 राज्यों की जो लाइन होती है उनमें से किसी भी एक लाइन को या तीनों लाइन को फिल कर देता है, तो वो बहुत बड़ा कंपैरिजन क्रिएट कर देगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस कंपैरिजन क्रिएट कर देगा मेल और फीमेल के केस में, अगर दोनों ही जुड़वा हैं या ट्विंस हैं। ये तो बात हो गई कि अब एक लड़का है एक लड़की है, दोनों ट्विंस हैं। अब लड़के का भाग्य कुछ और हो गया, अब लड़के का भाग्य कुछ और हो गया, क्योंकि वहां पे नंबर 5 आ गया। वहां पे हमने 11 में से 1 माइनस किया था तो वो 10 आ गया, मगर वो 10 की फिगर फिर 1 बन गई, 1 डल गया तो उसका 1 बढ़ गया, उधर 5 ऐड हो गया। अब सिमिलरिटीज है कि जो 5 जिसका आ रहा है वो 4 5 6 की लाइन को पूरा करता है, 2 5 8 की लाइन को पूरा कर रहा है, या 9 5 1 की लाइन को पूरा करता है। अगर इन तीनों में से कोई लाइन उसकी पूरी होती है, या तीनों की तीनों पूरी हो जाती है, या 2 लाइन पूरी हो जाती है, या 1 भी लाइन पूरी हो जाती है, तो उसका जो सौभाग्य है या उसकी सक्सेस है वो हो सकता है अपने भाई के मुकाबले बेटर हो। या अगर लड़के में 5 का नंबर या 6 का नंबर, 5 का नंबर या 6 का नंबर 2 5 8 की लाइन को, या 9 5 1 को, या
4 5 6 की लाइन को पूरा करता है तो उसका सौभाग्य उससे बेटर हो सकता है। ऐसा गारंटी नहीं है, दोनों के स्कोप देख के ही पता लगाया जाएगा कि दोनों में अगर बैठ जाते हैं तो वेल एंड गुड, वो तो फिर दोनों का ही हो गया। लेकिन एक संभावना ये भी बनती है कि अगर किसी की 4 5 6 की लाइन में बैठ गया कुआं नंबर की वजह से, भाई बहन होने के कारण, तो इसका इम्पैक्ट उसकी चार्ट में, उसकी लाइफ में भी देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही आपको आसानी से बताने की कोशिश की है। अगर भाई भाई हैं तो वो सेम रहेगा, अगर बहन बहन है तो वो भी सेम रहेंगे, अगर एक लड़का और एक लड़की ट्विंस हैं, जुड़वा है, तो उनमें अंतर आ सकता है। वो 50% भी हो सकता है, वो 20 to 30% भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कुआं नंबर आपका 5 ही आए या उस लाइन को कंप्लीट करे। हो सकता है वो ऐसे नंबर को कंप्लीट कर रहा हो जो वो तीनों लाइनों से नहीं है। तो ये एक पहलू हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं हमारे एक बच्चे का भाग्य बहुत उज्जवल है और एक का भाग्य बहुत एवरेज है, उसको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? दोनों की डेट ऑफ बर्थ तो सेम है, बिल्कुल सेम है। हो सकता है कि दोनों के भाग्यों में फर्क हो, एक ने बहुत तरक्की कर ली और एक अपनी लाइफ को एवरेज जी रहा हो, जहां स्ट्रगल हो सकता है लाइफ में। ऐसा मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। अब यहां क्या संभावनाएं हो गई कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक है, तो कैसे उनकी लाइफ में परिवर्तन आ गया? इसमें मैं कहना चाहूंगा, यदि दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, दोनों का न्यूमेरोस्कोप भी सेम है, यानी बर्थ चार्ट भी सेम है, तो ऐसा क्या हो गया? तो इसमें मैं एक जो फॉल्ट मानता हूं या एक ग्लिच मानता हूं, तो वो ये हो सकता है कि एक लड़का ऐसे प्रोफेशन में आ गया है जहां पे उसको, जो उसके ड्राइवर कंडक्टर के साथ मैच कर गया हो और उसको वो सक्सेस की तरफ ले गया हो। क्योंकि आपका प्रोफेशन ही है जो आपको सक्सेस दिला सकता है, आपको सफलता दिला सकता है, करियर ही है आपका, और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपका करियर सही मिल गया, वहां से ही आपको अर्निंग शुरू होगी, वहीं से ही आपके सक्सेस के सारे रास्ते निकलेंगे। और आपकी इवन हेल्थ सेक्टर, आपका रिलेशनशिप सेक्टर भी मैटर करता है। अब एक लड़का तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहां से उसकी सक्सेस की ग्रोथ शुरू होगी, और दूसरा वाला लड़का हो सकता है कि उसका प्रोफेशन उस हिसाब से ना हो जो उसके ड्राइवर कंडक्टर के संग जेल कर रहा हो, यानी कि सिंक ना कर रहा हो, आपस में अलाइन ना कर रहा हो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो सफलता है आपसे पीछे रह गई हो। ये एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है एनवायरमेंटल। एक आदमी अच्छे आदमियों में बैठता है, बहुत बड़े बड़े आदमियों में बैठता है, वहां से उसकी जो सोच डेवलप होनी शुरू होती है, जैसे उसका फ्रेंड सर्कल हो गया या उसका बिजनेस सर्कल हो गया। अगर वो सर्कल बहुत बड़ा है तो एटलीस्ट जो आदमी जिस सर्कल में उठ बैठ रहा है, तो वो भी दूसरा बड़ा आदमी बनने की कोशिश करेगा। एक आदमी का सर्कल हो सकता है कि लोअर क्लास के साथ हो सकता है, मिडिल क्लास के साथ होता है, तो जो मिडिल क्लास वाला आदमी है वो उसको क्या बताएगा, क्या सुजेस्ट करेगा? वो अपने जैसा ही तो बंदा तैयार करेगा, उसकी सोच वैसी हो जाएगी। एक बड़े लेवल के बंदों के साथ बैठ रहा है तो वो जो करोड़पति के साथ बैठ रहा है तो अगला करोड़पति वो बन जाएगा। अगर कोई लोअर साइड वाले बंदे के साथ बैठ रहा है, लोअर साइड से मेरा मतलब है कि जो आपका मेंटल ब्लॉक है ना, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। जब आप जिस तरह के आदमी के साथ रहते हो ना, तो आप भी वैसा ही सोचने लग जाते हो। अगर आप छोटे आदमियों के साथ रहोगे तो छोटी सोच रखोगे, यदि बड़े आदमियों के साथ रहोगे तो आपको पता लगेंगे नए नए आइडियाज कि कैसे बिजनेस में जाना है, क्या करना है, आप सीखोगे उनसे। तो एक एनवायरमेंटल ये भी है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बनती है। सबसे बड़ा जो कारण है वो है नेम स्पेलिंग। जी हाँ, सबसे बड़ा कारक है नेम स्पेलिंग। यदि एक के स्पेलिंग उनके ड्राइवर कंडक्टर के साथ या बर्थ चार्ट के साथ जेल करते हो, अलाइन हो, सिंक कर रहे हो, तो 101% वो उसको फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि लाइफ में नेम स्पेलिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। यदि वो आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ सिंक नहीं करेंगे तो वो आपको हीरो से जीरो बना देंगे। और यदि आपके नेम स्पेलिंग आपके ड्राइवर कंडक्टर के संग जेल कर गए तो वो
जीरो से हीरो बना देंगे, आपको फर्श से अर्श तक की यात्रा करा देंगे, आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकते हैं। ये है नेम स्पेलिंग की पावर। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब एक माँ बाप के बच्चे, उनका फ्यूचर अलग अलग हो जाता है, कोई बहुत बड़ा बन जाता है और कोई गरीब रह जाता है। माँ बाप किसी को कर्म नहीं देते, कर्म जो है नीति से मिलते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपको फिक्स मिलती है, लेकिन आपको इसको चलाना कैसे है ये हमारे हाथ में है। ये न्यूमरोलॉजी एक लैंग्वेज है, यदि आप इस लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो ये आपको सफलता की राह दिखा देगी। एक ही डेट के बच्चे जो एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, ये इनका फर्क है। यदि आपके नेम स्पेलिंग करेक्शन हो जाए, आपके नेम के स्पेलिंग एक ऐसे नंबर पे अलाइन कर दिए जाएं कि जो आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ सिंक कर जाए, उनके संग जेल कर जाए, तो आपकी हो जाएगी बल्ले ही बल्ले। ये था आज की वीडियो में कंक्लूजन, क्यों दो जुड़वा बच्चे, क्यों ट्विंस बच्चों के भाग्य भी अलग अलग हो सकते हैं। 90% तो संभावना है दोनों की कि उनकी सफलता और असफलता एक जैसी होगी। पलड़े में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत झुकाव हो सकता है, लेकिन कहीं अगर नेम स्पेलिंग की वजह से या उनके प्रोफेशन की वजह से उनमें बहुत बड़ा अंतर आ जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं उनके नेम स्पेलिंग में या उनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम है। तो आपको जरूर गाइड करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मैं हूं ना, ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली एंड डू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।